अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खुशबाश। आज शामी कबाब बनने जा रहे हैं। शामी कबाब हर घर में बनते हैं, हर औरत को बनाने आते हैं, लेकिन मैं आज आपसे अपनी रेसिपी भी शेयर करूंगी और इसके साथ साथ ना हम आज के कमेंट्स भी ना उन पे भी डिस्कशन करेंगे। मुझे एक बहुत रेगुलर कमेंट आता है कि नींद कैसे प्रॉपर लें, किस तरह से सोएं, और अगर हम लोग सोते हैं तो हमारी नींद नहीं प्रॉपर होती या नींद टूट के आती है, और जब हम नींद अच्छी नहीं लेते ना तो सुबह भी हमसे जल्दी उठा नहीं जाता, और सारा दिन अगर सो भी जाएं और अगर नींद पूरी नहीं हुई तो सारा दिन हमारा सुस्ती के साथ गुजरता है। और जब नींद वाकई ना पूरी हुई हो ना तो वाकई आपको सुस्ती होती है, थकावट सी रहती है, आप लेज़ी फील करते हो। तो आज सारी इन चीज़ों पे बात होगी कि किस तरह से आप अच्छी और बेहतर जो है ना नींद ले सकते हैं। सेल्फ केयर हो, सेल्फ ग्रूमिंग हो, कोई भी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा हो, काम हो जो कि हमने करना है ना, तो अगर हमारी नींद पूरी नहीं हुई तो आप कोई काम भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप देखिए एक मशीन की तरह है, जब हम लोग भी अगर हमें रेस्ट ना प्रॉपर मिला हो, नींद अच्छी ना हमने ली हो, तो अगले दिन हम किस तरह से रीस्टार्ट कर सकते हैं अपना डे? कभी भी हम अच्छा दिन नहीं कर सकते। वो आपने एक बात सुनी होगी ना, बेटर स्लीप लीड्स टू बेटर डे। तो जब तक आपका नींद अच्छी प्रॉपर नहीं होगी, एक स्केड्यूल नहीं होगा अच्छा नींद का, तो इसी तरह आपका दिन भी उसी तरह सुस्त जाएगा। तो आपने इस चीज़ को बेहतर कैसे करना है? कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी चेंजेस करनी है अपनी ज़िंदगी में, हैबिट्स को बदलना है, एडजस्टमेंट कुछ करनी है, और सच में आप प्रॉपर नींद की तरफ आ जाओगे। सबसे पहले तो कल के लाइव सेशन में मैं बात करती चलूँ। कल के लाइव सेशन में ना एक चाय के कप पे डिस्कशन हुई तो मेरा चाय को दिल कर पड़ा, और मैंने ना हालांकि छोड़ दी हुई थी, मैं अब ग्रीन टी पीती थी रात में ना, कि थोड़ा सा अच्छा लगता है, ग्रीन टी पियो तो लाइट सा फील होता है। तो बस वो चाय के कप से जिक्र शुरू हुआ, फिर मैंने चाय पी। और खैर मैं अवॉइड करती हूँ अब रात की चाय को, क्योंकि रात की जब मैं चाय पीती थी ना तो मुझे ना नींद नहीं सही आती। लेकिन कल फिर मैंने पी ली है और सारा कुछ किया जो भी। लेकिन कभी कभार ना इस तरह की चीज़ें कर लो तो अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है, लेकिन ये रेगुलर नहीं करनी। सबसे पहले तो आपने अपने आपको ना इस चीज़ की तरफ लाना है कि आपने अपने हैबिट्स को बदलना है, अपनी लाइफ को एडजस्टमेंट की तरफ लाना है। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें खुद ब खुद सीधी होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर नींद अच्छी होगी तो आप यकीन करें आपका लाइफस्टाइल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप सुबह उठोगे, अपने काम को प्रॉपर तरीके से करोगे, आपके पास इतनी एनर्जी होगी, आपकी बॉडी इतनी एक्टिव होगी कि पॉजिटिव फील कर रहे होगी कि आप कुछ भी कर सको। सबसे पहले तो आपने इशा की नमाज़ रेगुलर कर लेनी है, कि आपने इशा की नमाज़ नहीं छोड़नी। अपने आप को तस्बीह की तरफ लेकर जाए, मेडिटेशन की तरफ लेकर जाए। जब आपकी बॉडी थोड़ा सा अल्लाह के साथ लगाएगी ना, यकीन करें कि मैंने हमेशा पढ़ा है कि इशा की नमाज़ जो है ना वो पुरसकून नींद के लिए बहुत बेहतर है। आप नमाज़ पढ़ें, सुकून से थोड़ी देर तस्बीह करें और फिर सोएं। यकीन करें आपको बहुत अच्छी और प्यारी नींद आएगी। और इसके साथ साथ कंसिस्टेंट जो है ना स्लीप जो है ना रेगुलर टाइमिंग वो बनाएं। एक स्केड्यूल आपका प्रॉपर होगा, आपको पता होगा 11 बजे मैंने सोना है तो मैंने 11 बजे सोना है। ये ना हो कि 11 बजे का सोच के आप 1 बजे सो, 2 बजे सो। जब आपकी एक रूटीन नहीं ना बनेगी किसी चीज़ की भी, आप बच्चों के साथ देख लें, जब हम बच्चों को प्रॉपरली टाइमिंग से नहीं सुलाते तो बच्चे सुबह नहीं ना उठ पाते, लेज़ी फील करते हैं, सुस्ती करते हैं। मामा थोड़ी देर और सो लें, थोड़ी देर और आराम कर लें। सेम इसी तरह हमारे साथ होता है। हम लोग जब एक प्रॉपर नींद, एक टाइमिंग अपनी सेट नहीं ना करेंगे, हर चीज़ के टाइमिंग रूटीन जब तक सेट नहीं ना होगी कोई चीज़ प्रॉपर नहीं हो सकती। आपने एक टाइमिंग बनाने हैं, प्रॉपर टाइम करें सेट। 11 बजे सोना है तो आप बेड पे 11 बजे आ जाए। इसके साथ साथ आपने चाय, कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें, कैफ़ीन को अवॉइड कर देना है। कल वाला जो हो गया हमारा सो हो गया, आपने नेक्स्ट टाइम से अब ये काम नहीं करने। चाय, कॉफ़ी सोने से पहले आपने नहीं पीनी। तीसरी चीज़ जो है, आपने अपना स्क्रीन टाइम को ख़त्म कर देना है सोने से पहले। स्पेशली सोने से कम से कम आधा घंटा पहले मोबाइल, टीवी, हर चीज़ आपके ऑफ़ होने चाहिए। आपका माइंड जो है ना आधा घंटा पहले उसको पता हो कि वो एक जवाब दे कि अब आई एम रेडी टू स्लीप। मतलब आप जब तक रेडी नहीं ना करोगे अपने ब्रेन को, वो सोने की तैयारी नहीं करेगा और बॉडी को एक सिग्नल नहीं देगा कि सोना है, अब रेस्ट का टाइम है। तो ये चीज़ आपने करनी है। मेडिटेशन भी मैंने आपको बताई है। अगर आप छोटी मोटी तस्बीह करते हैं तो अब वो आपकी मर्ज़ी है। हाँ, लेकिन आपने सोने से पहले एक्सरसाइज नहीं करनी। एक्सरसाइज को मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, लेकिन सोने से पहले इसलिए नहीं करनी क्योंकि बॉडी थक जाती है, और जब बॉडी बहुत थक जाती है तो वो उसको भी सोने में ना प्रॉब्लम होती है। तो आपने ये नहीं करना। एक्सरसाइज करें, लेकिन एक्सरसाइज का सोने से पहले कोई काम नहीं है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि बेड टाइम से पहले या बेडरूम में आते हैं तो एक्सरसाइज करने लग जाएँ, एरोबिक्स करने लग जाएँ। एग्जॉस्ट हो जाता है ब्रेन, बॉडी एग्जॉस्ट होता है। जब तक रिलैक्स
नहीं होगी, हमारी माइंड बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, तो हम सोने की तरफ नहीं जाएंगे। अभी मैं आपको ये भी बताती हूँ कि हमने माइंड एंड बॉडी को कैसे रिलैक्स करना है। जब हम रिलैक्स होंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमें थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। अच्छा, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे और मैं भी स्पेशली, कि जब मैं बेड पे आती हूँ ना तो मतलब रूम भी अच्छा है, प्रॉपर है, सारा कुछ है, लेकिन ना सारा दिन की जो स्ट्रेस है, सोच है, फ़लाँ ये कह गया, फ़लाँ ने ये किया, ऐसा क्यों हुआ, फैमिली में पुरानी पुरानी बातें ना दिमाग में घूमने लग जाती है, और सारा वक्त जो ना घंटा दो दो वही माइंड में ना स्क्रॉल करती हैं सारी बातें, और नींद प्रॉपर नहीं होती। इसी तरह होता है ना। तो आपने क्या करना है, बेड में आने से पहले, अपने कमरे में आने से पहले या फिर सोने से पहले आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। वो मैंने हमेशा बताती हूँ, बहुत ईजी है मैनेज करना। आपने डायरी ले लें, अपने कुछ नोट डाउन कर लें, चीज़ें जो आपको लगती हैं कि ये बंदा मुझे ये कह गया, ये कह, उसको लिख दें, उसको निकाल दें, अपने दिल से, दिमाग से उसके ऊपर निकाल दें डायरी पे, ताकि आपके अंदर से ना सारी चीज़ें आउट हो जाएं। इसके साथ आप मेडिटेशन कर लें, कुछ तस्बीह पढ़ लें। फिर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको बहुत रिलैक्स करेगा, वो होगा जी डीप ब्रीदिंग। आपने क्या करना है, लंबा सांस खींचना है और फिर एक्सेल करना। और जब एक्सेल करें तो ये सोचें कि मैं सब कुछ निकाल रही हूँ, मतलब मैं सारा स्ट्रेस, सारी बातें, सारी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा जो भी है वो मैं आज निकाल रही हूँ। तो इस तरह की आपने प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह ताला स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। और फिर अपने कमरे में जाए। अब रूम की तरफ आए हैं, स्ट्रेस हमने मैनेज कर लिया है, रूम में एंटर हुए हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने रूम को क्वाइट, डार्क रखना है। इस तरह का रखें कि वाकई सोने वाला माहौल फील हो। ऐसा ना हो कि रूम में आए तो लाइट्स ऑन है और इतना ब्राइट हर चीज़ है। ब्राइट लाइट ना आपके ब्रेन को ना एक्टिव करती है, ना कि उसको सुलाने की तरफ लेके जाती है। अगर सर्दियां हैं तो रूम को थोड़ा सा वार्म कर लें, अगर गर्मियाँ हैं तो रूम को ठंडा कर लें। इससे ये होगा कि आपको बहुत कंफर्टेबल नींद आएगी। फिर आती है हमारी सेकेंडरी चीज़, मैट्रेस और पिलो। मैट्रेस ऐसा हो जो सॉफ्ट हो, आपको सॉफ्ट पसंद है, अच्छा हार्ड पसंद है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर एक की बॉडी का एक अपना होता है कि कई लोग हार्ड मैट्रेस पे सोते हैं, कई लोग सॉफ्ट पे सोते हैं, स्प्रिंग पे सोते हैं, फोम वाले पे सोते हैं। ये आपको जो आप जिस पे रिलैक्स फील करते हो। पिलो आपका कंफर्टेबल होना चाहिए, ना कि आपके मसल्स पुल हो या आप मसल्स की तरफ से ईजी फील करें। जब आप अनईजी पिलो भी होगा ना तो तब भी आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है जो कि आपने अपने लिए करनी है अगर आपने प्रॉपर नींद की तरफ जाना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप फॉलो करते हैं ना तो आपको बहुत सुकून की नींद आती है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम बहुत हैवी मील लेते हैं जिस रात को, या स्पाइसी फूड खाते हैं, या बहुत मतलब इस तरह से चटपटा खा लेते हैं, बाहर का खाना स्पेशली खाते हैं, तो हम सारी रात अनकंफर्टेबल होते हैं। आपने इस तरह से नहीं करना। कभी कभार अगर हो जाता है तो छोटी सी आप वॉक पे चले जाएं ताकि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए। और कोशिश करें कि टाइम से खाना खाएं, 7 बजे तक, 7:30 तक खाना खा लें। जो बंदा टाइम से खाना खाता है, बेड टाइम तक जाते जाते उसका खाना काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है, डाइजेशन की तरफ चला जाता है और वो इजी नींद सोता है। स्पाइसी खाना क्या करता है, सारी रात प्यास लगाता है। आप सारी रात उठते हो, पानी के लिए उठते हो, तब भी आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती। कभी देखिएगा शादियों से आएँ, लेट नाइट खाने खा के आएँ, या इस तरह की आउटिंग करें, स्पाइसी फूड खाएं, स्ट्रीट फूड लें, ये वाली चीज़ें ना आपको सारी रात नहीं प्रॉपर सोने देंगी। ये कभी आजमा के देखिएगा। और बहुत से लोग होता भी होगा उनके साथ ये वाला, क्योंकि मेरे साथ तो ये होता है। जिस दिन मैं बहुत स्पाइसी फूड खा लेती हूँ रात को, सीरियसली मुझे प्रॉपर नींद नहीं आती, अजीब अजीब मेरी बॉडी का होता है और मैं सारी रात पानी पीती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि स्पाइसी फूड, हैवी मील अवॉइड करें। सोने से पहले ना स्पेशली अवॉइड करें ताकि आप आराम से प्रॉपर नींद ले सकें। अच्छा, अब आते हैं स्क्रीन टाइम की तरफ। स्क्रीन टाइम में ये नहीं होता कि खाली आपने टीवी नहीं लगाना, आपने मोबाइल भी ऑफ़ कर देना है। मोबाइल को ऐसी जगह चार्जिंग पे लगा दें जो आपके बेड के साइड टेबल पे ना हो। मैं वैसे यही गलती करती हूँ, लेकिन अब मेरे हस्बैंड ने ना, हम लोगों ने बाहर लगाना शुरू कर लिया। लाउंज में लगा देते हैं मोबाइल, तो सुबह वहाँ से चार्जिंग पे उठा लेते हैं। इससे ये हो जाता है कि आपके पास एक तो गैजेट नहीं होता, आप सारी रात जो है ना उससे दूर होते हैं, और स्क्रीन टाइम भी आपका ना दूर हो जाता है। और उठते साथ जो हम लोग मोबाइल को ऑन कर लेते हैं, हमारा दिमाग उस वक्त सोया पड़ा होता है, और फिर हम मोबाइल को ऑन करके उसके साथ लगते हैं, वो हमारे लिए, हमारे ब्रेन के लिए, नर्व्स के लिए बहुत डेंजरस है। और तीसरी जो चीज़ है वो आपने टीवी ऑन नहीं करना। अगर आप रूम में आए हैं, थोड़ी देर आपका टीवी देखने को दिल है, देखें, लेकिन सोने से आधा घंटा पहले उसको ऑफ़ कर दें। थोड़ा सा ये बेहतर फील करें, रिलैक्स फील करें, फिर सोने की तरफ जाएँ, तो आपको बड़ी अच्छी और प्रॉपर नींद आएगी। इसके साथ साथ रूम में जो कर्टन्स लगे हो ना, वो थोड़े से ब्लैक आउट हों, मतलब थोड़े से डार्क शेडेड हो। उससे ही होता है कि हाँ, अगर
आपको पसंद है, हर बंदे को अपने एक पसंद होती है ना, माइंड होता है कि भाई हमारे रूम में लाइट कलर के कर्टन्स हो, लेकिन उसके बैक पे कुछ ना कुछ लगा हुआ हो। लाइक कर्टन्स के बैक पे ना कपड़ा लग जाता है, उससे ये होता है कि कर्टन में से लाइट पास नहीं होती। बेसिकली रीज़न ये है कि लाइट पास ना हो, चाहे बाहर से कोई लाइट आ रही हो, बहुत अर्ली मॉर्निंग की लाइट हो, वो पास ना हो। इससे होगा कि जो आपका स्लीप टाइमिंग है ना वो डिस्टर्ब नहीं होगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपकी आँख खुलेगी, रोशनी की वजह से आप डिस्टर्ब होंगे तो फिर प्रॉपर नींद नहीं आएगी। और उससे ये होगा कि आप अगर प्रॉपर नींद की तरफ नहीं आएंगे, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये आपने प्रॉपर सोना है। अगर प्रॉपर सोते हो तो आप फ्रेश उठते हो, एक्टिव उठते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अक्सर लोग करते हैं, और आप में से बहुत से जो सुनने वाले हैं वो ये कर रहे होंगे कि हम लोग नैप लेते हैं। दोपहर में थोड़ा सा खाना खाया, 20 से 25 मिनट हमने सो लिया, या मैक्सिमम कई लोग घंटा सो लेते हैं कि चले थोड़ा सा कैलुला कर लें, नैप ले लें, एक ना रेस्ट हो जाता है खाने के बाद। तो ये ज़रूरी भी है, कर भी लेना चाहिए, लेकिन 20 से 30 मिनट के दरमियान का नैप ले, इससे ज़्यादा का नैप ना लें। अगर आप इससे ज़्यादा सोएंगे, आधे घंटे से ऊपर सोएंगे या नैप लेंगे, रेस्ट लेंगे, तो फिर आपको रात में नींद नहीं आएगी। ये एक सोच लें कि अगर आपने लंबा रेस्ट ले लिया, लंबा नैप लिया या कैलुला इस तरह से कर लिया कि आपने घंटा डेढ़ सो लिया, 2 घंटे सो लिया, तो आप फिर रात में नहीं आपको नींद आएगी और आपका सारी जो रूटीन है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। एक कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, आज मैं आपको ना कुछ डाइट्स में बताऊँगी, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो आप खाएँगे आपकी नींद बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। डाइटरी चेंजेस जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले तो आपने स्पाइसी एसिडिक फूड, जो कि आपको चटपटा या बहुत तेज़ मसाले वाला खाना, वो अवॉइड करना है, वो छोड़ देना है, वो बिल्कुल नहीं खाना। कभी कभार हो, लेकिन डे टाइम में खाएं, क्योंकि आप वैसे भी आपको पता है दिन छोटे हो रहे हैं और रातें लंबी हो रही हैं, तो सुकून से आपने ना दिन के वक्त खाना खाएं, प्रॉपर वाला मसालेदार जो भी आपका दिल है। लेकिन ये कि कोशिश करें कि पानी का फिर इंटेक बहुत अच्छा करें। ज़्यादा पानी भी आपकी डाइट को ना डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ आपको ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो कि आप खाएँगे ना तो आपकी नींद अच्छी होना शुरू हो जाएगी। वॉलनट, अखरोट बहुत अच्छा है नींद के लिए, ब्रेन के लिए, नर्व्स के सुकून के लिए बहुत ज़बरदस्त है। बनाना खाएं। बनाना जो है आजकल वैसे भी बहुत सस्ता हो रहा है, हर तरफ केले बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं और हमारे रेंज में है, तो आप केला लें, केले का मिल्क शेक बना लें। केले को वैसे खाना चाहते हैं खा लें, सैलेड बना के खाना चाहते हैं, चाट बनाना चाहते हैं, केला बहुत अच्छा। फ़िश बहुत ज़बरदस्त है, उसको सालन की फॉर्म में करें, बारबेक्यू की फॉर्म में करें, जिस तरह से भी आपको पसंद है फ़िश को अपनी डाइट में ऐड करें। ये वो चीज़ें हैं, यकीन करें इन तीनों चीज़ों को आप अपने फूड में ऐड करें। दिन में ज़रूर इनमें से एक चीज़ जो है ना वो यूज़ करें। आप देखिएगा आपकी ना खुद ब खुद ही ना सेहत अच्छी होगी, डाइट अच्छी होगी, नींद भी अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ अपने सप्लीमेंट्स भी अपने ज़रूर लेने हैं। कैल्शियम लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं, विटामिन लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। इनटेक अपने सप्लीमेंट्स का रेगुलर करें। एक एज होती है जिसके बाद हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और आपने अपने सप्लीमेंट्स अब रेगुलर लेने हैं। साथ साथ जैसे कि अब मौसम चेंज हो रहा है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी, सन एक्सपोजर ज़रूर करें। सनलाइट में बैठें, जाएं थोड़ी देर, चाहे आप अभी आप बर्दाश्त नहीं होता, ज़ाहिर सी बात है कई लोगों को बहुत गर्मी लगती है, तो आप थोड़ी देर एक्सपोजर ज़रूर करें, बाहर सूरज में निकलें ज़रूर। लेकिन ये कि अभी धूप सेकने वाला मौसम नहीं है, लेकिन धूप लेनी बहुत ज़रूरी है। ये अच्छी डाइट, ज़्यादा पानी, आबो हवा अच्छी हो, खाना पीना अच्छा हो, हमारे सप्लीमेंट्स मुकम्मल हों, तो हम खुद ब खुद अच्छी नींद की तरफ जाना शुरू कर देंगे। और दिन में आपने क्या करना है, या शाम के टाइम में जब आप देखते हैं आपके पास 10 मिनट हैं, चाय का कप बनाया है, हाथ में तस्बीह ले लें, मेडिटेशन करें, थोड़ा सा अल्लाह को याद करें, अपने दिमाग को सुकून में लाएं। इसके साथ साथ अपनी एक डायरी राइटिंग की हैबिट बनाएं, क्योंकि आप सोचते हैं ना कि हमें बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है, हमें रात में अजीबोगरीब ख़यालात आते हैं, हमारा दिमाग कहीं का कहीं पहुँच जाता है। और सच में ऐसा होता है, नो डाउट, मैं भी इस चीज़ से गुजरी हूँ या गुजरती हूँ कि बहुत अगर बुरा दिन गुजरा हो, कोई तल्ख चीज़ें गुजरी हो, तो जब हम बेड पे आते हैं तो बहुत से ख्यालात आते हैं, हम कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक डायरी की हैबिट बना, जितनी स्ट्रेस है, जितनी टेंशन है, जितना गुस्सा है, डायरी में लिख डालें, ताकि आपके अंदर से आप स्ट्रेस फ्री हों, आप रिलैक्स करें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, तब बेड की तरफ जाएं। इसके साथ साथ आपने ना अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा खाना है, अच्छा बोलना है। जब आप खुद को अच्छा फ़ील कराएंगे ना, पॉजिटिव फ़ील कराएंगे, तो सारी सोच से दूर होंगे और आपको पुरसकून नींद आएगी। हमेशा पुरसकून दिमाग, पुरसकून बॉडी जो है ना, वो पुरसकून नींद लेती है, ये याद रखिएगा।
अभी भी मुझे अगर प्रॉपर नींद ना महसूस हो रही हो, मैं ना सो पा रही हूँ, तो मैं ना डीप ब्रीदिंग कर लेती हूँ। बेड पे बैठ के ना डीप ब्रीदिंग करती हूँ। सांस खींचना, सांस को निकालना, अपनी सोचों को बाहर निकालें और फिर सुकून से सोने की तरफ जाएं। क्योंकि जब तक आपके दिमाग ने नहीं सोना प्रॉपर, आपकी बॉडी ने नहीं रेस्ट लेना, आपने अगले दिन तैयारी नहीं करनी कि अगले दिन आप किस तरह से उठ के सारे काम अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, हैप्पी तरीके से मैनेज करेंगे, जबकि आपने नींद ही प्रॉपर नहीं ली, आपने अपनी बॉडी को रेस्ट ही प्रॉपर नहीं दिया। ब्रेन बॉडी दोनों इकट्ठा काम करते हैं। जब आपका ब्रेन और बॉडी दोनों रिलैक्स होंगे तभी आप प्रॉपर सो सकोगे। इस तरह की टूटी टूटी नींद लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। रात अल्लाह ताला ने सुकून के लिए और सोने के लिए बनाई है। सारी बुरी सोचों को कमरे से बाहर फेंक के फिर कमरे में आया करें, ताकि आप सुकून से नींद ले सकें और सुबह अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए एक्टिव उठें और सबको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। आप सब ने आज से इन सारी टिप्स पर, इन सारी बातों पर अमल करना शुरू कर देना है, और जिन पर अमल करते हैं तो इट्स वेरी गुड, और जो चीज़ें रहेगी उन पर ज़रूर अमल कीजिएगा। ये था मेरा आज का ब्लॉग। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।